बंगलापुर गांव में रहने वाला अलबेला बहुत ही आलसी था। वो कोई भी काम नहीं किया करता, बस सारा दिन गांव में घूमता रहता और फिर गहरी नींद में सोता रहता। एक रोज की बात है, जब अलबेला बाहर से टहल कर आता है तो आते ही बिस्तर पर पड़ जाता है। सोनाली, ओ सोनाली, जरा ठंडा ठंडा शरबत तो पिला दो मुझे। आहा, शरबत चाहिए, वो भी ठंडा। मन करता है मारू तुम्हारे सर पर एक जोरदार डंडा। अरे अरे, अपने पति से कैसे बात कर रही हो? थोड़ी तो इज्जत रखो। हाँ, तो इज्जत रखने वाले पहले काम तो कर लो। अरे कौन सा पहाड़ तोड़ कर आए हो जो तुमको शरबत पीना है? गांव में भटक कर ही तो आ रहे हो। काम काम काम, अरे मुझे भला काम करने की क्या जरूरत? घर बार जमीन सब कुछ तो है, फिर मैं भला क्यों काम करूं? तुम शरबत पिला दो, फिर मुझे सोना भी है। हाँ, और काम ही क्या है तुम्हें? सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हो। अरे बाकी सबकी तरह तुम्हारा मन नहीं करता क्या कि कोई काम कर लो? नहीं करता, अब खुश मेरा मन है। अब तुम मुझे आलसी कहो या कुछ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर मेरा भी मन नहीं है आपको शरबत पिलाने का। जाओ और खुद बनाओ और खुद पियो। अलबेला की पत्नी सोनाली पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। सोनाली अलबेला के आलसीपने से तंग आ गई थी, क्योंकि वो आलस के चलते बाहर का क्या घर का भी कोई काम नहीं करता था, जिससे कि सारे काम अकेले सोनाली को ही करने पड़ते थे। एक रोज वो पानी लेते हुए आ रही थी कि रास्ते में उसे अपनी पड़ोसन का पति भी तेजी से पानी ले जाते हुए दिखाई देता है। अरे दैया, बिंदु का पति है, पर ये पानी का मटका क्यों उठा रहा है? सोनाली जल्दी से अपने घर पहुंचकर बाहर ही पानी का मटका रखकर बिंदु के घर चली जाती है। अरे सोनाली बहन, कैसी हो? आज अचानक हमारे घर कैसे? अरे ऐसे ही बिंदु बहन, बस हाल चाल पूछने के लिए आ गई। तुमसे एक बात पूछूं? अरे हाँ हाँ, बोलो ना सोनाली बहन। तुम्हारा पति तो बड़ा निकम्मा और नकारा था, तो अचानक से उन्हें क्या हो गया जो वो सारे घर का काम करने लगे? अभी मैंने देखा कि वो पानी का मटका लिए जा रहे थे। अरे सोनाली बहन, मेरा पति निकम्मा नकारा था, लेकिन अब नहीं है। अब तो वो कामकाजी हो गए। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि ये काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने एक दिन गुस्से में कहा कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊंगी। तब से वो बाहर जाकर काम क्या, घर का भी काम करने लगी। क्या बात है बिंदु बहन, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। अब ये तरकीब मैं भी अलबेला पर आजमाऊंगी। कुछ ही देर में सोनाली वहाँ से चली जाती है। शाम के समय वो खाना बनाने में लगी होती है, तभी अलबेला बाहर से आता है। सोनाली, खाना बना के नहीं, बड़ी भूख लगी है। अभी नहीं बना है, थोड़ा और समय लगेगा। अरे अंधेरा हो गया और अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। इतना धीरे काम क्यों करती हो तुम? चुप करो और शुक्र करो कि मैं तो काम करती भी हूँ। तुम्हारी तरह आलस के चलते दिन भर घर में सोती या गांव में भटकती नहीं हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? सही ही तो कह रही हूँ। अरे वैसे तुमको काम करने में आलस आता है, लेकिन खाना खाने में आलस नहीं आता। अरे कितना बोल रही हो तुम? तुम्हारे बोलने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। जल्दी खाना लाओ, समझी? सोनाली कुछ ही देर में अलबेला को खाना तैयार करके थाली में परोस देती है और गुस्से में कहती है, देखो जी, तुमने अपना आलस नहीं छोड़ा ना और काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। छोड़कर चली जाओगी? लेकिन कहाँ? कहीं भी, क्योंकि मैं एक आलसी इंसान के साथ में नहीं रह सकती। देखो, मेरे सामने ये फालतू की डींगे मत हाँको और चुपचाप खाने दो। तब से कचर कचर किए जा रही हो। अलबेला सोनाली की बातों पर ध्यान न देकर खाना खाने लगता है। ये देखकर सोनाली मन ही मन कहती है, अरे इन पर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। ना जाने कौन सी घड़ी में ऐसा आलसी पति मेरे पल्ले पड़ गया था। अब सोनाली की इस धमकी का तो उसके पति पर कोई भी असर नहीं होता और वो हमेशा की तरह अगले दिन भी ऐसे ही सोकर और घूमकर गुजारता है। और तो और सोनाली फिर अपनी पड़ोसन बिंदु के घर जाती है। अरे क्या बात है सोनाली बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब तुमसे क्या छुपा है बिंदु, मैं तो अपने पति के आलसीपने से परेशान हूँ। तुम्हें पता है, अपने आप से एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीता है वो। अरे
ये तो तुम सच कह रही हो। मैं भी तुम्हारे पति को हमेशा गांव में इधर उधर घूमते हुए देखती हूँ, वो भी निठल्ला। इधर सोनाली बिंदु को अपनी बातें बता रही थी तो वहीं अलबेला गांव में टहलते हुए जंगल की ओर चला जाता है, जहां उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई है यहाँ? अरे मेरी मदद करो, निकालो मुझे यहां से। अरे ये किसकी आवाज है? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? कोई सुन पा रहा है मुझे? अरे मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। नहीं, ये आवाज तो आसपास कहीं से आ रही है, लेकिन इस जंगल के रास्ते पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। कौन है जो आवाज दे रहा है? मुझे मदद चाहिए, यहां मैं इस गड्ढे में फंसा हूं, मेरी मदद करो। पीछा करते हुए अलबेला थोड़ी दूर चला जाता है तो वो देखता है कि एक बड़े से गड्ढे में साधु फंसा हुआ है, जिसे देखकर अलबेला हैरान हो जाता है। अरे बाबा, आप इस गड्ढे में कैसे गिर गए? मुझे बाहर निकालो, गलती से मैं इस गड्ढे में आ गिरा हूं। लेकिन मैं आपको निकालूं कैसे? मेरे हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि मैं आपको निकाल सकूं, और इसे निकालने में भला मेहनत कौन करेगा? कोई तो जुगाड़ लगाओ, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। साधु के बहुत कहने पर अलबेला एक बरगद के पेड़ की मजबूत जड़ तोड़ता है और उसके एक सिरे को गड्ढे में गिरे हुए साधु को पकड़ाता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है। तो साधु अलबेला को धन्यवाद करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद करके मुझे बाहर निकाला, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम जो चाहे मांग सकते हो। वरदान? सच में मैं जो चाहूं मांग सकता हूं क्या? हाँ बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मुझे वरदान दो कि मेरे सारे काम बोलने से ही हो जाएं, मुझे उनके लिए मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे बोलने से सब कुछ होगा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारा बोला हुआ वापस पहले जैसा नहीं होगा। अगर तुम उसे ठीक करने को कहोगे तो तुम्हारा वरदान अपने आप नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु आगे बढ़ जाता है और अलबेला साधु का वरदान काम कर रहा है या नहीं ये देखने के लिए कहता है, मैं बिना चले ही घर पहुंच जाऊं। इतना कहते ही अलबेला जंगल से गायब होकर घर पहुंच जाता है। अरे क्या बात है, साधु का वरदान तो काम कर रहा है, मेरे लिए बढ़िया पकवान आ जाए। तभी अलबेला के सामने ढेरों पकवान आ जाते हैं। तभी वहाँ सोनाली आती है तो इतने पकवान देखकर अलबेला से पूछती है, तो अलबेला उसे साधु के वरदान वाली बात बताता है। हे भगवान, ये क्या वरदान मांगा है? अब तो तुम और आलसी हो जाओगे। अरे कुछ ढंग का वरदान नहीं मांग सकते थे क्या? देखो, मुझसे फालतू बातें मत करो, समझी? अब अलबेला साधु के वरदान का फायदा उठाकर अपनी इच्छाएं पूरी करता रहता और कभी भी कोई काम नहीं करता। बैठे बैठे उसके बोलने मात्र से सब हो जाता, जिससे उसकी पत्नी अब और तंग आ जाती है और उसे सुधरने को कहती है। अरे बिस्तर पर पड़े पड़े तुम थकते नहीं हो क्या? देखो, इस वरदान का गलत फायदा मत उठाओ, वरना तुम पछताओगे। बस करो, कितना बोलती हो तुम। सुन पक गया हूं मैं। अच्छा होता तुम अपने मायके ही चली जाती हमेशा के लिए। अब उसके इतना बोलते ही सोनाली वहाँ से गायब होकर अपने मायके पहुँच जाती है। इस समय तो अलबेला को कोई बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगती है। तो वो अपनी पत्नी को वापस आने की बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता और दोबारा बोलने के कारण अब उसका वरदान भी नष्ट हो जाता है। ये मैंने क्या किया? मेरे बोलने से तो अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं सोनाली को वापस कैसे लाऊंगा? नहीं, चाहे जो हो, मुझे सोनाली को वापस लाना होगा। अलबेला समझ चुका था कि साधु का वरदान नष्ट हो गया है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेने मायके जाता है, जहाँ सोनाली उसकी बात मानने से पहले शर्त रखती है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर लौटूंगी कि आप अपना आलसपन छोड़कर काम करेंगे। ठीक है सोनाली,
मैं वादा करता हूं कि अब से आलस नहीं करूंगा। बस मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है। अलबेला के वादा करने पर सोनाली लौट जाती है, जिसके बाद से अलबेला अपने वादे को निभाते हुए आलस छोड़कर काम करने लगता है।